चावल के साथ साथ तेल, नमक, चीनी, दाल भी मिलता था। धीरे धीरे सब इन लोगों ने खत्म कर दिया। मात्र चावल लोगों को मिलता रहा। लेकिन आपकी सरकार ने धीरे धीरे जो आपका खोया हुआ सामान था उसको जोड़ने का काम किया। अभी हम लोग नमक भी दे रहे हैं और दाल देने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं, छीनने वाले लोगों में से हैं। और इन योजनाओं को देखकर हमारे विरोधियों का पेट में दर्द होता है। थोड़ा समय के लिए पहले हम एक बार कुछ दिनों के लिए 13-14 महीने के लिए सरकार बनाए थे। गरीबी के आलम यह था, पेंशन को लेकर, राशन को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर हम लोगों ने उस समय धोती साड़ी योजना शुरू किया था। दुर्भाग्य से सरकार हमारी चली गई। जो इन यहां के गरीबों का तन ढकने के लिए हम लोगों ने योजना बनाया था, उस योजना को भी बंद करके यहां के लोगों को नंगा रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपकी सरकार बनी, फिर से साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी गरीबों को हम लोग बांट रहे हैं, ताकि आप हर त्योहार में नया कपड़ा पहन के जा सके। लेकिन यहां नया कपड़ा तो छोड़ो, शरीर ढक जाए उतना ही बहुत बड़ी बात है। आज इस राज्य के हर वर्ग, हर क्षेत्र में आपका यह सरकार काम कर रही है। 2 साल हम लोग कोरोना में ही लथपथ रहे। अभी जो गति हम लोगों ने विकास को दिया है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से जो लोगों को रोजगार देने की बात हो, रोज आए दिन आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, टीवी, रेडियो में आप सुनते होंगे। और ऐसे ऐसे अप्रत्याशित कार्य हो रहे हैं जो कभी कभी सुनने के बाद शरीर का बाल खड़ा हो जाता है। अभी हाल में हम लोगों ने जेपीएससी नियुक्ति करके नौजवानों को नौकरी से में जोड़ा और अलग अलग जगहों पर तैनात करने का काम किया और रिकॉर्ड तोड़ काम हम लोगों ने किया। और उस नौकरी में आपको विश्वास नहीं होगा, 30-32 बच्चे तो ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। इस सरकार ने बीपीएल गरीबों को सिर्फ स्वरोजगार से नहीं, लेकिन सरकार के बीडीओ, सीए, ऑफिसर बना करके बीपीएल से बाहर निकालने का काम किया है। बीस सालों में जेपीएससी का नियमावली हमारे विरोधी लोग नहीं बना पाए, ना पुलिस की बहाली की नियमावली बना पाए, ना शिक्षक बहाली की नियमावली बनाए, किसी भी बहालियों की नियमावली ये लोग नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने ठेका पर, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की बहाली कर दी और ऐसे खिचड़ी परोस दिया कि पूरा कर्मचारी अस्त व्यस्त अपना सामाजिक सुरक्षा को लेकर दिन रात आंदोलित रहे, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे और भी कर्मचारी हो। आज देख लीजिए, हमारे इस राज्य के पारा शिक्षकों को जो साल के 12 महीने में 11 महीना सड़कों पर आंदोलन करता था, सैकड़ों लोग उसके जान से चले, धोना पड़ा आंदोलन में इन लोगों को। लेकिन 20 वर्ष में कभी भी विरोधियों ने इन लोगों का आंसू नहीं पहुंचा। क्या हमको लगा था कि सरकार बनने के बाद उन 65-70 हजार पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में काम कर रहे हैं। समस्याएं अनेक हैं।
अभी सहायक पुलिस सब इधर उधर बेचारा भटकता रहा, उसको गलत तरीके से इन लोगों ने नियुक्ति कर दी और ऐसा इनके साथ खिलवाड़ किया कि आज बेचारा ना सड़क के रह गए ना घर के रह गए। अब ये टिकरा जो सरकार आएगा उसके मत्थे यहां उपस्थित जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अनुबंध पर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय का बात हो, चाहे नर्स वगैरह की बात हो, चाहे पुलिस सिपाहियों की बात हो, आप लोग चिंता ना करें, हर एक वर्ग का समस्या का समाधान हम निकाल के रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। कोई नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, सभी को कहीं ना कहीं रोजगार से हम जोड़ेंगे। तबाह विगत 20 साल लोग त्राहिमाम 40 साल लग गए हम लोग को अलग राज करने में और इन बेईमानों को गद्दी से उतारने में 20 साल लग गया। बताओ, इसीलिए लोगों को पहचानिए। आज हर वो काम, अभी कल परसों ही प्राइवेट सेक्टर में लोगों को, निजी क्षेत्र में लगभग 12,000 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000, किसी को 35,000 तनख्वाह वाला नौकरी। ये परमानेंट नौकरी नहीं था, निजी क्षेत्र में नौकरी हमने दिया। ये उसके लिए आगे बढ़ने का एक दरवाजा खोला हमने। जो बेरोजगार बैठे थे, आगे बढ़ने के लिए और भी रास्ते हम बना रहे हैं उनके लिए। उन गैर सरकारी संस्थान में रहते रहते जो भी नौजवान जेपीएससी, यूपीएससी और भी बैंक, पीओ वगैरह का, रेलवे का, कोई भी भर्ती करने का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करेगा, उसका भी आने वाला समय पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगा। ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा था कि हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान विदेश में जाके पढ़ेगा? कभी हमारा गांव का लोग सोचा था? आज आपका इस नौजवान ने, हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस राज्य नहीं, इस देश दुनिया का बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, विदेशों में शिक्षा ग्रहण कराने के लिए पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं। आप अपने बच्चों को विदेश भेजिए, उनके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। अनेकों ऐसी चीजें, पेंशन का समस्या, जब हम लोग साधारण विधायक, साधारण सांसद हुआ करते रहे, उस समय जब पदाधिकारी को बोलते थे किसी बुजुर्ग के बारे में कि डीसी साहब देख लीजिए इतना बुजुर्ग हो गया, अभी 60 साल तो छोड़ दीजिए, 90 अभी 1-2 साल में मर जाएगा, लेकिन आज तक पेंशन नहीं मिला। उस समय डीसी साहब लोग बोलते थे कि सर इसका पेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इससे ज्यादा पेंशन स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। बहुत चिंता होती थी। इस समस्या का समाधान किसी भी विधायक, सांसद के पास नहीं था, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे विरोधियों का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का हो। हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया था कि हमारे राज्य में लोग गरीब बहुत ज्यादा हैं, हम लोग का जो कोटा है, कोटा बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। राज ने अपने कंधे पर यह जिम्मेवारी उठाया और सभी पेंशन को सर्वजन पेंशन का रूप दे डाला। अब कोई भी पेंशन के बगैर नहीं रहेगा, सभी को पेंशन मिलेगा। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन,
इनके पास बड़े बड़े व्यापारियों का ऋण माफ करने के लिए पैसा है, सोने के थाली में खाना परोसने का पैसा है इन लोगों के पास, हाथी उड़ाने का इनके पास पैसा रहता है, लेकिन गरीबों का आंसू पोंछने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रहता है। कौन देखेगा? आज जिस तरीके से स्थिति है, महंगाई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आने वाला समय में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे यहां कुछ पुराने पेंशन वाले भाई, पूरा इनके चेहरे में जो मुस्कान दिखता है, मुझे लगता है ये मुस्कान आने वाला समय में इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के चेहरे पर देखने को मिलेगा। आखिर आप काम कैसे करेंगे? दिन भर रात भर आप सर पे तलवार लटका हुआ रहेगा कि नौकरी करने के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। तो नौकरी कीजिएगा, क्यों भविष्य के बारे में चिंता कीजिएगा? दिन भर आप ये सोचिएगा कि हम रिटायर कर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। क्या काम करेगा हमारा कर्मचारी जब उसको सामाजिक सुरक्षा आप नहीं दे पाए? आज पूरे देश के कर्मचारियों का पैसा लेकर के आपने बाजार में लगा दिया, और बाजार की जो हालत है, औंधे मुंह रुपया गिर पड़ा है, और कब खड़ा होगा इसका कोई गारंटी नहीं। और जब खड़ा होगा तो रुपया का क्या वैल्यू होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। आज इसीलिए सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी पुराना पेंशन लागू करने का निर्णय लिया, उस पर नियमावली बनने के तैयार हो रही है। आज देश की स्थिति बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र हो गया है। ना रोजगार मिल रहा है, ना लोगों का तनख्वाह बढ़ रहा है, ना लोगों की सुरक्षा। चारों तरफ हाय तौबा। भजन कीर्तन करने के लिए रोज सिख मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहो, पेट इसी से भरेगा। काम मत करो, रोजगार मत लो। चारों तरफ डर भय का माहौल। आज हम लोग यहां आने का वजह यह है कि जो सरकार काम करती है, वो काम जमीन पे उतर रहा है कि नहीं, ये भी देखना हम लोगों का काम है। इसी के तहत आज यहां पर हम लोग आए हैं कि पदाधिकारी ग्रामीण लोगों के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कागज पर काम करने वाली सरकार नहीं है ये जमीन पर काम करने वाली सरकार है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव में तंबू लगा करके, टेंट लगा करके, शामियाना लगा करके लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देने का हम लोगों ने काम किया है। कई ऐसी चीजें हैं। आप लोगों ने स्वरोजगार से जोड़ने का, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, खेती बाड़ी लोगों के लिए, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, फूलो जानो योजना, अनेकों योजना। और वो योजना इसलिए हम लोग चालू किए हैं कि गांव अगर मजबूत होगा तो प्रखंड मजबूत हो जाएगा, प्रखंड मजबूत हो जाएगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। हमारा ये मानना है। अभी यहां आप लोग के बीच में लोगों ने कहा कि यहां पर सब पेंशनधारी लोग हैं। उस समय तो दिखाया
जहां मैं फिर से देखना चाहता हूं कितने लोगों का हाथ भरा हुआ है। आपका हाथ उठा करके दिखाइए किसको किसको पेंशन मिला है। पेंशन का कागज दिखाइए, पेंशन का कागज दिखाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ लोग पेंशन से आच्छादित नहीं हुए। मैं सभी आम जनों से भी आग्रह करना चाहूंगा, नोंडे पे सौर सटेर कान गोबा बोया मिश्रा को आपे सेन को नोने हो कोई हराम बुढ़ी पेंशन बापे न्यामेदा या बाको न्यामेदा उनको हो और उनको पे। और पदाधिकारियों से भी कहना चाहेंगे, आप लोग कोई ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में हमको नहीं मिलना चाहिए किसी गांव में जो वृद्ध को पेंशन ना मिलता हो। अगर ऐसा लोग मिला तो पदाधिकारी समझने के लिए तैयार हो जाए।